वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जो भी जनरल नॉलेज, जो कि पार्ट 2 है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1000 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका हम आपको कराएंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरे वीडियो तो अंत तक बने रहें और देखते रहें, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए वही सारे क्वेश्चन हम लिए हैं। तो इसलिए आप पूरे अंत तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। आधी देखने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी वीडियो आप देखिए, आपको 2-3 नंबर इससे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो 50 क्वेश्चन कल हम लोगों ने करवा दिया था। तो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 1000 टारगेट, 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट है, तो 1000 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें और अच्छे से आप लोग तैयारी करें, ठीक है। जो कि जनरल नॉलेज से जो 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो इससे बाहर कहीं नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो लेकिन ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अर्थशास्त्र में नोबल, अर्थशास्त्र क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय की बात कर रहा है। तो कौन थे? तो आत्माराम सेन थे, ठीक है। तो आत्माराम सेन थे, ठीक है। तो इसलिए आप इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो सिख प्रधानमंत्री कौन थे? अगर सिख प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है कि नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है, ठीक है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप लोगों को पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करके लिख लीजिए, या फिर याद करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रथम महिला चिकित्सक। तो मतलब इसका कहने का मतलब कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो प्रथम महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी गुगली, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। तो कादम्बिनी गांगुली है इसकी प्रथम महिला चिकित्सक थी। तो इसको भी आप लोग याद करके लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती? तो आप लोगों को पता है कि तीनों क्षैतिज पट्टियाँ एक अनुपाते एक में रहती हैं, तीनों एक अनुपात में रहती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक अनुपात एक में रहती है तीनों क्षैतिज। अगर पट्टिया की बात की जाए तो एक अनुपात एक में रहती हैं। अगर इसकी झंडे का अनुपात अगर पूछ ले तो झंडे का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है, ठीक है। तो झंडे का अनुपात 3:2 होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, ठीक है। तो केसरिया रंग क्या से दर्शाता है? ताकत और साहस को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। तो ताकत और साहस को दर्शाता है केसरिया रंग, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 58 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केसरिया रंग रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो कौन सा रंग रहता है सबसे ऊपर? तो गहरा केसरिया रंग रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो बीच में आप लोगों को पता है कि बीच में सफ़ेद रंग रहता है, ठीक है। बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग रहता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा रंग रहता है। ठीक है, कौन रंग रहता है कि हरा रंग रहता है, सबसे नीचे हरा रंग रहता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का भी हमने बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात क्या होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3:2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है। तो सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है। तो वो शांति और सत्य का संकेत करता है। ठीक है, शांति और सत्य का संकेत करता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रख दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप कब अपनाया। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, तो कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। झंडे का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। ठीक है, कमल है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ का है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद है। ठीक है, बरगद है। ठीक है, जो कि बरगद की पूजा भी होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान आप लोगों को पता है कि जनगण मन अधिनायम जो है, जो कि है राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राष्ट्रीय नदी की अगर बात की जाए, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, गंगा है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। और अगर बात की जाए लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी गंगा है। अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। ये कौन सी है, ये चौड़ी है। ठीक है, ये चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भारत की राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो डॉल्फिन जो कि नदी में पाई जाती है, तो डॉल्फिन मछली। ठीक है, समुद्री डॉल्फिन मछली। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की अगर बात की तो वंदे मातरम है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल सबको पता है कि कौन सा है, तो आम है। ठीक है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय फल आम है, आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन की अगर बात की जाए तो कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। ठीक है, पवन ऊर्जा कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो तमिलनाडु में होता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिए, तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु में क्या होता है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता की का कितना परसेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, कितना परसेंट पावर ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो कितना परसेंट पावर ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो 6% प्राप्त होता है। कितना परसेंट प्राप्त होता है, तो 6% प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से प्रारंभ हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना कब हुई। तो विनियामक बोर्ड का स्थापना कब हुई, तो 15 नवंबर 1983 को हो। ठीक है, 15 नवंबर 1983 को हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड मुख्यालय कहाँ पे है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। मुंबई में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय सिनेमा किसके जनक। तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के हैं। ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है, तो दादा साहब फाल्के हैं। आप लोगों को पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछ रहा था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। ठीक है, शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके लीजिएगा, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ। ठीक है, तो कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। ये तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया, तो 2002 से लागू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 से लागू किया गया। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो गोदावरी कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी कहलाती है, तो गोदावरी कहलाती है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिए, गोदावरी कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर में लगता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ग्लोब पर कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो भारत किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो केरल में। ठीक है, केरल में क्या है, स्त्रियां ज़्यादा हैं, पुरुष कम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बांधा गया। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध, और किस नदी पर है ये, तो ये सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये, सतलुज नदी पर है। ठीक है, तो ये सतलुज नदी पर बांधा गया है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है, ये सतलुज नदी पर बांधा गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई। तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, तो आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई, तो जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित की गई, तो ये जमशेदपुर में स्थापित की गई। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, हम शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर कहाँ किसको कहते हैं, लखनऊ शहर को कहते हैं। ठीक है, और शक्कर का कटोरा किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 228 राजमार्ग हैं। कितने हैं, तो 228 राजमार्ग हैं। टोटल कितने राजमार्ग हैं, 228 राजमार्ग हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, ठीक है, तो जहां टीन पाया जाता है तो वो कहाँ है, हजारीबाग। ठीक है, क्या है वो, हजारीबाग है, हजारीबाग। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में एकमात्र स्थान जहाँ पर टीन पाया जाता है तो वो हजारीबाग है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो भारत का रूर, ठीक है, रूर के नाम से पुकारा जाता है वह नदी, भारत की वह नदी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो दामोदर। ठीक है, तो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है, जिसको भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो खाद्यान्न, भारत के किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो खाद्यान्न भंडार किसको कहा जाता है, किस राज्य को, तो पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, पंजाब को खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। तो खाद्यान्न भंडार किसको कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो केरल में है। ठीक है, तो शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै कहाँ है। तो मदुरै कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, मदुरै तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आते हैं हम, तो 100 क्वेश्चन हो गया है, तो कि हर एक पार्ट की वीडियो 50 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, तो 10 पार्ट बनाएंगे, 20 पार्ट बना देंगे तो हम 1000 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कर दें। ठीक है, और शेयर कर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टारगेट है कि 1000 वीडियो इसकी जनरल अवेयरनेस की भी डालेंगे, 1000 वीडियो जनरल नॉलेज की भी डाल देंगे, 1000 वीडियो साइंस की भी डालेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कराते रहेंगे। आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।